Myself, Ghulam Mustafa. I am head of department, College of Nursing, Ilahi Baksh Institute, Nawab Shah. I am also associate professor here. Basically, मैं एक नर्स हूँ और इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए मुझे बहुत सारी मुश्किलात का हर्डल्स का जो है सामना करना पड़ा ओवरऑल मेरी लाइफ में। तो आज मैं नाज़रीन के साथ कुछ अपने जो चैलेंजेस लाइफ में गुजरे उनके मुतल्लिक़ डिस्कस करूँगा कि क्या क्या हर्डल्स मुझे ज़िंदगी में पेश आए। मैंने नर्सिंग प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? बेसिकली मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन में ही काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि मेरे वालिद मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैं डिफरेंट शॉप्स पे टीवी मैकेनिक के दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे काम किया। तो नर्सिंग में आने का मेरा जो मकसद था वो ये था, एक टाइम था कि मेरे एक पड़ोसी के घर में कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे सडन जो है शौक़ में उनकी बीवी और बच्चे चले गए। रात का टाइम था और वो भागता हुआ आया मेरे पास कि सर आप मेडिकल स्टोर खोलें। 1 बजे का टाइम हो रहा था कि मेरे घर में जो है इमरजेंसी हो गई है। मैं जब गया तो मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्यों बेहोश हुए हैं और इनको अब क्या किया जाए, क्योंकि आई हैड लैक ऑफ नॉलेज एट दैट टाइम रिगार्डिंग हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स। तो मैंने एक डॉक्टर्स का दरवाज़ा खटखटाया उसके साथ, मगर वो डॉक्टर नहीं निकला। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने बड़ा चीखा कि भाई डॉक्टर साहब निकले, बिल्कुल भी नहीं, नो रिस्पॉन्स। तो उस वक्त मैं इतना मतलब एक हेल्पलेस महसूस कर रहा था कि काश अगर मुझे इल्म होता कि मैं इनकी हेल्प कर सकता, गरीबों की। तो मैंने उस वक्त ही ठान लिया कि मुझे जो है मेडिकल प्रोफेशन में जाना है और लोगों की मदद करनी है। नर्सिंग में अर्ली मैंने डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दाऊद यूनिवर्सिटी से की, एमफिल मैंने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से की और उसके साथ साथ मेरा मोर देन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का, क्लिनिकल का, टीचिंग का। तो इन ओवरऑल जितनी जर्नी में जो मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूटों से जो एजुकेशन हासिल की और जो एक्सपीरियंसेस हुए मुझे, उसमें जो हर्डल्स मुझे पेश आए तो वो ये थे, जब मैंने सब जितनी भी एजुकेशन हासिल की वो अपने दम पे की है। अपने दम पे की मतलब अपने ख़र्चे पे, साथ साथ ड्यूटियाँ, नाइट्स ड्यूटियाँ और सुबह में पढ़ना। तो इट्स अ वेरी हार्ड, आप पूरी नाइट जागो और सुबह में जो है आप कॉलेज में रेगुलरली क्लास अटेंड करो। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और प्लस आपके साथ फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं, फैमिलीज़ इश्यूज़ होते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम मुझे इस तरह फाइनेंशियल मसले हुए कि मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया कि मुझे फ़ीस के लिए पैसे चाहिए, तो लोगों ने इनकार कर दिया। वो टाइम ऐसा है कि अब आपके पास पैसे भी नहीं हैं, ऊपर से एग्ज़ाम भी है। अगर आप फ़ीस पेड नहीं करते तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। मगर हमने कभी भी गिव अप नहीं किया। दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों से एक ऐसा आपको जवाब मिलता है कि आप मतलब नो रिस्पॉन्स, तब आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हो। मगर ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करें, अल्लाह पे पूरा यकीन रखें और ये आप ठान लें कि मुझे करना है कैसे भी, 1 2 3 4 आप डिफरेंट एंगल से आप जो है ट्राई करें। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपका रास्ता ज़रूर खोल देगा। तो माइंड में ये रखना है कि आप कभी भी अल्लाह से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह ताला आपका ज़रूर रास्ता खोल देता है। और इसी तरह मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल इश्यूज़, फैमिलीज़ इश्यूज़, डिफरेंट इश्यूज़ आए, मगर कभी भी मैंने ज़िंदगी में गिव अप नहीं किया। कंटिन्यूस एजुकेशन हासिल की और एक नर्स होने के नाते हमें जब मुआशरे में नर्सेस को इस तरह देखा जाता है, कहते आप कंपाउंडर हैं, बहुत सारे लोगों को आप जो है सुइयाँ लगाते हो। हाँ भाई, हम सुइयाँ लगाते हैं, मगर नर्सिंग इज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन। वो अलाइड हेल्थ हैं और हम जो है नर्सिस प्रोफेशन है। वी आर इन 16 ग्रेड एंड 17 ग्रेड। मेरी जो अब विज़न जो है इस वक्त, अब तो मैं इस माइलस्टोन पे पहुंच गया हूँ, मगर यहाँ तक भी मैं स्टॉप नहीं हूँ। मेरे एक विज़न से, मेरा विज़न ये है कि इन फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं एक बड़ा नर्सिंग कॉलेज खोलूँगा अपनी एंटीनेशन में, और वो सिर्फ गरीबों के लिए होगा और उसमें सब पार्टिसिपेट, मतलब सब बच्चे पढ़ सकते हैं जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जो दुख मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियली क्राइसिस देखे, अपने बलबूते पे पढ़ा, तो वो कोई और ना देखे। और इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी का जो भी सरमाया इकट्ठा कर सका तो मैं उस अपने कॉलेज में लगाऊंगा, जहाँ पे गरीब और जो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पढ़ें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप
تعلیم حاصل کریں چاہے آپ کو کیوں نہ چین جانا پڑے، ٹھیک ہے. تو اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا دیش، اپنا گھر، اپنے بچے بھی چھوڑ کے جانے پڑ رہا ہے تو آپ تعلیم حاصل کریں. تو اس تعلیم کی بقا اور لوگوں کو ایک لٹریسی لیول دینا ایک صدقہ جاریہ ہے. تو میں اس صدقہ جاریہ کے لیے ایک ویژن ہے میری زندگی کا. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ضرور ایک فری کالج بناؤں گا جہاں پہ سب لوگ ایجوکیشن حاصل کر سکیں. اور ایک اور بھی ویژن ہے، جس طرح کہ میرے جیسے ایک میں نرس جس طرح فائنینشلی کرائسس میں رہا، تو میں ایک اسکالرشپ پروگرام بھی انیشیٹ کروں گا بچوں کے لیے. ان فیوچر میں جو بچے پڑھائی کے ساتھ ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور ان کے پاس پھر بھی پیسے نہیں بچتے، وہ گھر والوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اسکالرشپ پروگرامس ہونے چاہیے کہ اسکالرشپ ملے کہ وہ ایزیلی پڑھ سکیں اور اپنا انٹینشن پورا پڑھائی پہ فوکس کریں اور کبھی بھی گیو اپ نہ کریں. لاسٹ میں میرا یہ میسیج ہوگا میری ینگ جنریشنس کو، زندگی ایسی ایک گیم ہے، فاسٹ سے فاسٹ بالر ہے نا، وہ آپ کو بولنگ کریں گے آؤٹ کرنے کے لیے، مگر اس کا رول یہ ہے کہ آپ آؤٹ کبھی بھی نہیں ہو. تو بھلی آپ کی وکٹم اڑ جائے، آپ کے پاؤں میں بال لگ جائے، آپ جو ہے نا آؤٹ نہیں ہوتے ہو. آؤٹ آپ تب ہوتے ہو جب آپ خود گیو اپ کر دیتے ہو کہ یس ناؤ آئی ایم ٹائرڈ اینڈ آئی کانٹ ڈو، سو دین یو ول بی آؤٹ. ادروائز نو ون کین آؤٹ یو فرام یور گیم. دیکھیے نرسنگ میں آنے کے لیے اب تو ہر ڈسٹرکٹ میں نرسنگ کالجز ہیں، پرائیویٹ گورنمنٹ کالجز ہیں. تو اس میں این ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے این ٹی ایس کے تھرو. وہ این ٹی ایس آپ پاس کر کے اس میں ایڈمیشن آپ کو مل جائے گا. اور یہ 4 سال کا جینرک بی ایس این پروگرام ہے اور ون ایئر ان کا جو ہے انٹرنشپ پروگرام ہوتا ہے. انٹرنشپ جو 1 ایئر ہوتا ہے وہ پیڈ ہوتا ہے. تو ایزیلی جو ہے آپ نرسنگ میں ان ہو سکتے ہو. این ٹی ایس کی انٹری ٹیسٹ جب آپ کلیئر کر لیتے ہو تو آفٹر ایک جنرل ایک انٹرویو ہوتا ہے اور دین یو ول بی سلیکٹیڈ ان دا نرسنگ. جو ہے گورنمنٹ کالجز بھی ہیں. گورنمنٹ کالجز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھائی کے دوران ہی 35,000 پیڈ کیے جاتے ہیں ہر منتھ. ایوری منتھ آپ کو جو ہے پیڈ کیا جاتا ہے. ایک بچے کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، ایک جیسے کہ آپ اس کو وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ اس میں کیسے انرول ہو سکتے ہو، آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. تو کوالیفیکیشن جو ہے آپ لوگ انٹر ہونی چاہیے اور 50% سے زیادہ آپ کی پرسنٹیج ہو. اور فزکس کیمسٹری بایولوجی اس میں کمپلسری سبجیکٹس ہیں. پری میڈیکل ہو، مطلب آپ کا انٹر جو ہے وہ پری میڈیکل میں ہونا چاہیے اور 50% سے زیادہ آپ کی جو ہے پرسنٹیج ہو. اور یہی کرائٹیریا ہے آپ کو ہے نرسنگ میں انرول ہونے کے لیے.